खतरनाक जो है वो टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए हैं। इसको वायलेंस, ये कलेक्टिव वायलेंस है जो कि एक पीस के साथ और सिक्योरिटी के साथ जो है ये इसकी इंटरफेरेंस होती है और जो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द कम्युनिटी है उसको जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो सिविल डिसऑर्डर के बाद जो इसकी जो दूसरी जो टाइप है उसकी जो है वो है पॉलिटिकल टेररिज्म। जी हाँ, पॉलिटिकल टेररिज्म ये एक वायलेंट क्रिमिनल बिहेवियर है जो कि डिज़ाइन किया जाता है और इसको जो है ये इसका जो प्राइमरी जो मकसद होता है वो ये होता है कि टू स्प्रेड द फियर इन द कम्युनिटी और सब्सटेंशियल सेगमेंट ऑफ इट फॉर द पॉलिटिकल पर्पस। ये खास जो है पॉलिटिकल पर्पस के लिए जो है ये पॉलिटिकल टेररिज्म जो है वो की जाती है। और एक होता है नॉन पॉलिटिकल टेररिज्म। ये नॉन पॉलिटिकल टेररिज्म जो है दैट इज बेसिकली इट इज द एम ऑफ द नॉन पॉलिटिकल टेररिज्म इज दैट टू ये एक कॉन्शियसली जो है इसको डिज़ाइन किया जाता है, इसको क्रिएट किया जाता है कोहेसिव पर्पसेस के लिए, बट द एंड इज बेसिकली इंडिविजुअल और द कलेक्टिव गेन रादर देन द अचीवमेंट ऑफ द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। ये जो होती है इसको हम नॉन पॉलिटिकल जो है वो टेररिज्म कहते हैं। इसके अलावा एक होती है काजी टेररिज्म। काजी टेररिज्म जो है इसकी जो एक्टिविटीज इंसिडेंट जो होते हैं वो ये भी एक जो है क्राइम ऑफ वायलेंस है। ये क्राइम ऑफ वायलेंस है दैट आर सिमिलर इन द फॉर्म ऑफ द इन एनी मेथड। ये जिसमें जेन्युइन एक टेररिज्म होती है उसके साथ जो है ये उसी तरह की फॉर्म होती है, लेकिन जो है इसको अगर हम देखें तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, एसेंशियल जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बेसिकली जेन्युइन जो टेररिज्म होती है उसके मुताबिक नहीं होते। इसके जो इट इज़ नॉट द मेन पर्पस ऑफ द काजी टेररिस्ट टू इंट्रोड्यूस टेरर इन द इमीडिएट विक्टिम। और अगर हम देखें तो जेन्युइन टेररिज्म में जिसमें होती है, बट द काजी जो टेररिस्ट होते हैं दे यूज़ मॉडलिटीज़ एंड टेक्निक्स ऑफ द जेन्युइन टेररिज्म। जेन्युइन जो टेररिस्ट होते हैं उनके जो कंसिक्वेंसेस जो आते हैं, ये जो काजी टेररिज्म होती है इसके भी जो कंसिक्वेंसेस हैं वो कुछ उसी तरह के होते हैं, लेकिन टेक्निक्स इंग्रेडिएंट्स जो है वो जेन्युइन टेररिज्म के तरह ये नहीं होते। इसके अलावा अगर हम देखें लिमिटेड पॉलिटिकल जो टेररिज्म होती है ये भी जेन्युइन जो है वो पॉलिटिकल टेररिज्म इज बेसिकली कैरेक्टराइज्ड बाय द रिवोल्यूशनरी अप्रोच। ये इसमें रिवोल्यूशनरी जो है वो अप्रोच है। ये एक लिमिटेड पॉलिटिकल टेररिज्म जो है इसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ बेसिकली एन एक्ट ऑफ द टेररिज्म विच आर कमिटेड फॉर द आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए जो है ये अपनाया जाता है, बट इट इज़ बेसिकली नॉट अ पार्ट ऑफ द कंसर्टेड या कैंपेन टू कैप्चर या कंट्रोल ऑफ द स्टेट। ये इसमें जो है बहुत अहम है। इसके अलावा एक ऑफिशियल या स्टेट टेररिज्म आती है। ये बड़ी ऑर्गेनाइज किस्म की होती है, बड़ी स्ट्रक्चरल होती है और इसमें स्टेट टेररिज्म में जो है बाकायदा इसको अगर हम यूँ कहें कि इसके अंदर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी जो है वो शामिल होता है और ये किसी मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसमें जो है इसको ऑफिशियल या स्टेट टेररिज्म का जो है वो एलिमेंट ज़रूर जो है वो शामिल होता है। इसके अलावा अगर हम देखें इसकी जो टेररिज्म जो है इसको अगर ब्रॉड कंसेप्ट में जनरली अगर हम इसकी क्लासिफाइंग करना चाहें तो उसको ब्रॉडली जो है हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास अगर टेररिज्म को मज़ीद हम वो करें तो इसमें टेररिज्म जो है सब स्टेट टेररिज्म भी है, सोशल रेवोल्यूशनरी जो है वो टेररिज्म भी है, नेशनलिस्ट सेपरेटिस्ट टेररिज्म भी है, इसके अलावा रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट टेररिज्म भी है। और इसमें फिर अगर हम लोग देखें एक्सट्रीमिस्ट जो टेररिज्म जो उसमें हो रही है उसमें रिलीजियस जो है फंडामेंटलिस्टिक किस्म की जो अप्रोच जिसमें होती है वो भी टेररिज्म है। इसके अलावा नॉन रिलीजियस जो है वो टेररिज्म भी है। ठीक है जी, ये चीज़ें जो है वो बहुत जो है इसके अगर हम देखें तो ये टेररिज्म होगी। इसके बाद जो है अगर हम देखें तो राइट विंग टेररिज्म भी है, लेफ्ट विंग भी टेररिज्म है। और इसके अलावा मैं थोड़ा सा इस चीज़ को भी जो है वो देखूंगा कि स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म और रिजीम और स्टेट टेररिज्म के बाद जो है हमारे पास एक क्रिमिनल टेररिज्म के बाद एक और टेररिज्म भी है जिसको हम पैथोलॉजिकल टेररिज्म भी कहते हैं। ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें कम्युनिटी के अंदर सिविलियंस के अंदर जो है वो मतलब एक इस किस्म की जो है वो थ्रेट फैलाई जाती है थ्रू इस तरह की कोई बीमारी के हवाले से, कोई बैक्टीरिया के हवाले से, कोई वायरस के हवाले से कि एक खौफ व हिरास जो है वो फैल जाता है। तो ये भी जो है पैथोलॉजिकल टेररिज्म भी जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर भी जो है दुनिया इस चीज़ को कई कंट्रीज़ बल्कि दुनिया भी जो है वो इस चीज़ को भी जो है इस टेररिज्म को भी जो है वो फेस कर रही है। इसमें जो सबसे जो अहम है वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म जो है वो ये बड़ा ख़तरनाक जो है वो टेररिज्म है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें सेक्टेरियनिज़म भी है रिलीजियस टेररिज्म के अंदर, और इसमें जो है पॉलिटिकल अगर हम इसको थोड़ा सा दूसरी साइड पर देखें तो इसमें पॉलिटिकल सेक्टेरियनिज़म भी होती है। यानी सेक्टेरियनिज़म जो है ये जिसके अंदर रिलीजियस अगर होता है तो इसको ये ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजियस डिफरेंसेस उसकी बेस के ऊपर जो है सेक्टेरियन जो है वो वायलेंस होता है। इसी तरह यही जो डिफरेंस है पॉलिटिकल डिफरेंसेस की बेसिस के ऊपर फिर वो पॉलिटिकल सेक्टेरियनिज़म होती है। इसी तरह जो है फिर अगर हम देखें तो एथनिक लैंग्विस्टिक या कल्चरल जो है वो टेररिज्म भी होता है ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट जो है लैंग्वेजेस की बेस के ऊपर, कल्चरल बेस
रेस के ऊपर, कास्ट के ऊपर एक्सेट्रा, ये जो होते हैं इसके अंदर इन तमाम ये जो टेररिज्म है, ये जो टाइप्स हैं इनके अंदर जो है वो फिजिकल अटैक भी हो सकते हैं, टारगेट किलिंग भी हो सकती है। इसके अंदर जो है वो यूँ अगर हम कहें कि एथनिक में, रिलीजियस में, इसमें जो है जो क्राइम है ये इस वक्त इसका जो लेवल है वो हमें ज़्यादा दिखाई देता है। तो ये जो है ये जो टेररिज्म है, ये तमाम जो टाइप्स हैं, ये इस वक्त जो है पाकिस्तान की तरह जो है कई ऐसे जो ममालिक जिसमें मैंने भी आपको बताए, ये ममालिक जो है वो इस वक्त फेस कर रहे हैं और इसके नतीजे में बहुत बड़ा जो है वो नुकसानात हो चुके हैं, चाहे वो जानी हो या वो माली हो। अब इसमें